कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 30 अगस्त के दिन आपका राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर आपका रहेगा फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान है तो भारत का जो संविधान है वो लिखित व निर्मित होता है। तीसरा है, स्वराज्य का अर्थ है तो स्वराज्य का क्या अर्थ रहेगा? स्व का शासन। 12 नंबर वाला सही है। अगला प्रश्न है आपका, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यहाँ 52वां संविधान से संबंधित है। अगला है आपका, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है तो जो मतदान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है आपका, भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक डेडेस द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जॉन रोल्स द्वारा लिखी गई है। अब दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 1.5 होता है तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष। अगला है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक 1.5 थे तो कौन थे? सिडनी और ब्रिटिश वेब। यहाँ पे हम भर लेंगे सिडनी और बी ट्रीज वेब वेब थे। अगला है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह 1.5 प्रदान करता है तो भारत निर्वाचन प्रदान करता है। भारत निर्वाचन। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य 1.5 आयुक्त होते हैं तो इसका आंसर रहेगा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला है, भारत में वोट डालने की उम्र 1.5 है तो वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अगला प्रश्न, सत्यासत्य लिखिए। पहला है, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लॉस्की की है तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है, प्लेटो के गुरु अरस्तु थे तो ये आपका सत्य है। और चौथा है, पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्कस हैं तो ये भी असत्य। पांचवा, भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है तो ये भी असत्य है। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1966 में बना तो ये भी सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। पहली जोड़ी है प्रतिभा पाटिल तो प्रतिभा पाटिल की जोड़ी रहेगी आपकी राष्ट्रपति। दूसरी है, विधायिका का कार्य तो कानून बनाना। तीसरा है, डोनाल्ड ट्रंप तो इसकी जोड़ी रहेगी अमेरिका के राष्ट्रपति। चौथी है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस तो जॉन रॉल्स। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति तो इसकी जोड़ी रहेगी उपराष्ट्रपति। और महात्मा गांधी की जोड़ी रहेगी आपकी राष्ट्रपिता। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी
की 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? 12 है। तो ये हो गई जोड़ियाँ और एक वाक्य में उत्तर आपके काफ़ी बड़े आंसर थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी को पहले ही भर दिया है। एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ। तो पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक न्याय क्या है? तो यहाँ पे नंबर डाल के लिखा है, समाज में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और अधिकार प्रदान करना क्या है? सामाजिक न्याय है। दूसरा है, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो संविधान सभा एक ऐसा निकाय था जिसे किसी देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार या फिर मसौदा तैयार करने के लिए चुना गया था। अगला है, 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखना है। तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चौथा है राम मनोहर और पाँचवा है लोहिया। अगला है, स्वराज्य क्या है? तो स्वराज्य का अर्थ है अपना शासन या आत्मशासन, जिसका तात्पर्य राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता से है। तो ये आपका चौथा हो गया है। पाँचवा है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21वें में है। अगला है, समानता का अधिकार क्या है? तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल के लिखा है, समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे जो छठा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अगला है आपका 7वां, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सभी प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट कर लें। छठा है, मार्क्सवाद क्या है? और 7वां है, संवैधानिक उपचारों अधिकार क्या है? लिखिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 8वां है, मौलिक कर्तव्य क्या है? और 9वां है, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है? समझाइए। 10वां है, स्वतंत्रता क्या है? उसके प्रकारों को लिखिए। और 11वां है आपका कार्य समीका क्या है या कार्यपालिका क्या है? और 12वां है, समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? 13वां है, प्राकृतिक अधिकार क्या है? लिखिए। 14वां है, मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। 15वां है, उदारवाद क्या है? लिखिए। 16वां है, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय ज़रूरी है, 3 उदाहरण देकर लिखिए। 17वां है, समानता का अर्थ व उसके प्रकारों को लिखिए। और आपका यहाँ से 18वां है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव व शून्य काल क्या होता है? लिखिए। 20वां है, विधायिका क्या है? इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखिए। 21वां है, निर्वाचन आयोग क्या है? इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखिए। और 22वां है, सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में निर्मित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। और 23वां है, अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, सभी को आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है।